कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। होपफुली आप लोगों की तैयारी सही चल रही होगी और हम लोगों ने जो करंट अफेयर्स हैं बच्चों वो लगभग देख लिए हैं। पिछले माह अगस्त से मई 2024 तक का जो पोर्शन है हम लोगों ने वो कवर कर ही लिए हैं। तो आने वाला जो पीसीएस का एग्ज़ाम है आप करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहता है वो एग्ज़ाम, क्योंकि आप अगर उसको देखोगे लगभग 50 से 60 नंबर की उसमें उत्तराखंड आनी है। ठीक है, 150 में से बचा हुआ जो पोर्शन है बच्चों आपका उसमें से लगभग जो पोर्शन है 50 से 60 के अलावा जो बचा हुआ पोर्शन है उसमें जीएस, उसमें करंट अफेयर्स, उसमें साइंस, ये सब चीज़ें उसमें देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये देखेंगे कि हम लोग जो जिस तरीके से हमने ये करंट अफेयर्स का पोर्शन देखा हुआ है वो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगा, यानी आपके एग्जाम में ये नुकसान नहीं करेगा, आपको फायदा ही होगा। और इससे अलावा जो मैंने पहले आपको करंट अफेयर्स कराए हैं 2024 वाले, वो फोल्डर में, उसी फोल्डर में, सेम फोल्डर में, वो पक्का आपको देख के जाना है। ठीक है, चूंकि ये वीडियो बच्चों एक मैसेज के लिए है आपके। अब जैसे कल से आपका व्हाइट बोर्ड के साथ क्लासेस नहीं आ पाएंगी और वो लगभग 8 से 10 दिन आपका ऐसा ही रहेगा। ठीक है, चूंकि मैं यहाँ पे हूँ नहीं जहाँ से आपको वीडियो देता हूँ, तो पॉसिबल भी नहीं है कि सारा सेटअप उठा के कहीं दूसरी जगह ले जाके आप लोगों के लिए क्लासेस दे पाऊँ, ये संभव नहीं हो पाता। और बहुत ज़्यादा गर्मी का भी टाइम है, आप खुद ही जानते हैं, तो नहीं पढ़ा पाता इंसान कोई भी। तो 8-10 दिन आप वेट करना बच्चों। उसमें अगर आपके जो भी डाउट्स वगैरह होंगे या जो भी ऐसी चीज़ें आपके सामने होंगी जिससे आपको परेशानी आ रही होगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं विदाउट व्हाइट बोर्ड नॉर्मल फोन से शूट करके आपको बता दूंगा कि चीजें कहाँ पे फंसी हैं, कैसे क्या चीज को डील करना है। ठीक है, बाकी आप लोगों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है बच्चों जारी रखना है, क्योंकि आपने न्यूज़ में भी देखा होगा या अखबार में भी आया था कि अब जो है भर्ती प्रक्रिया पुनः प्रारंभ हो जाएंगी, आचार संहिता हट चुकी है। अब जो है अपना जोश और होश दोनों को हाई रखिए बच्चों, क्योंकि बाद में क्या होगा, जब एग्जाम सामने आते हैं तो लगता है कि यार हमने पढ़ा नहीं, बहुत अच्छी तैयारी नहीं हो पाती, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कॉन्फिडेंस। ठीक है, हाल फिलहाल के दिनों में ईओ का रिजल्ट आ चुका है, हाल फिलहाल में जो एई वगैरह है वो रिजल्ट आ चुका है, साथ ही साथ इससे पिछले साल पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, बीपीडी वीडियो वाला भी, नया वाला भी आ चुका है। तो कहीं आप देखेंगे तो लगभग जो तैयारी वाले हैं, जो मैक्सिमम आप देखेंगे हर एग्जाम में जो अपना परचम लहरा रहे थे, क्योंकि पैटर्न तो सेम है। ग्रुप सी की तैयारी का एक सबसे बढ़िया चीज आपको बताता हूँ, एक बार अगर आपने पढ़ लिया ना, आपके ही एग्जाम निकलने, क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं है ना, आप सेम पैटर्न पे पढ़ लो, 40 की उत्तराखंड, 20 की हिंदी और बाकी बचा हुआ रीजनिंग और जीएस का जो पोर्शन है, वो एक बार अगर आपने ढंग से तैयारी कर दी तो एग्जाम पे एग्जाम आपके ही निकलेंगे। कोई नए बच्चे थोड़ा ना है, जैसे आप देखते होंगे ना बहुत से लोग 4-4, 5-5 एग्जाम निकाल चुके होते हैं, वो इसीलिए निकालते क्योंकि सेम पैटर्न का, एक बार उन्होंने अच्छी तैयारी करी तो अच्छी तैयारी को फॉलो करते गए, वो बस रिवीजन ही तो करना है उसके बाद। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो जो बच्चे हैं जो अलग अलग एग्जाम में बार बार अपना परचम फहरा रहे थे वो निकल चुके हैं बच्चों, उनका सिलेक्शन हो चुका है। वो नॉर्मली अब ग्रुप सी के कोई भी, मुश्किल से मुझे ऐसा लगता है कि ग्रुप सी की कोई और पोस्ट होंगी जिसमें वो आएंगे, अब वो ऊपर के एग्जाम की ही तैयारी करेंगे, जो भी होंगे मतलब ठीक ठाक एग्जाम जो इससे ऊपर के लेवल के यानी हायर लेवल के जो एग्जाम है उसकी तैयारी करेंगे। तो अब नंबर आता है आप लोगों का नंबर आता है, तो आप यहीं से शुरू कीजिए ना। जैसे आपका अभी आबकारी प्रवर्तन सिपाही वाला जो एग्जाम है वहां से स्टार्ट कर दीजिए। पीसीएस वाला छात्र अपना पीसीएस की तैयारी में लगा हुआ है, प्रीलिम्स को फोकस किया हुआ है, आरओ मेंस वाला आरओ मेंस में फोकस है, उत्तराखंड एसआई वाला एसआई देखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं फिलहाल जो हमारे सामने एग्जाम है, 3-4 ही एग्जाम है, एक अपने आप में पीसीएस फ्री है, आबकारी का है, एलटी वालों का एलटी है, इसके साथ साथ एसआई वालों का एग्जाम होगा। ठीक है, बाकी फिलहाल कोई एग्जाम आपको दिख नहीं रहा होगा नॉर्मली। तो हम लोग इस चीज़ का इंतजार करते हैं कि नया विज्ञापन जल्द से जल्द निकले, नए विज्ञापन के आधार पर जो नया आपका एग्जाम होगा वो जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रियाएं शुरू हों, तो आप लोगों को एक पढ़ने में रुचि भी जगेगी, पढ़ने में मन भी लगेगा, एक होप भी रहती है कि यार आज नहीं तो कल के दिन हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और इसके लिए एक ही शर्त है बच्चों, अपनी पढ़ाई को कमजोर मत करना। ये नहीं कि सर की क्लासेस नहीं आ रही हैं, 8 से 10 दिन बंद रहेंगी तो हम भी जो है अपना आराम करें, फिरते रहें, घूमना फिरना अच्छी बात है, अपना एंजॉय कीजिए, लेकिन पढ़ाई में टच मत छोड़ना। देखो कहाँ मतलब 2.5 महीने कहाँ निकल के पता नहीं चला। आचार संहिता लगने से लेकर आचार संहिता हटने तक का जो समय है, चुनाव करके वो समय कहाँ निकल गया पता नहीं, वो समय लौट के नहीं आएगा। तो 2-2.5 महीने आपने जितनी भी मतलब आपने आराम किया, मस्ती मारी या कोई मन नहीं लगा पढ़ने में, जो भी चीजें थी उसको पीछे छोड़ते हुए अब एक आगे नई शुरुआत आपको करनी होगी बच्चों। ठीक है,
और ये मान के चलना होगा कि आने वाला एग्जाम मेरा है। मैं अभी भी कह रहा हूं आपको, अभी भी अवेयर कर रहा हूं, एक बार पढ़ लीजिए जो आने वाले अब एग्जाम होंगे, जो भी आपके ग्रुप सी से लेकर जहां भी आपका एग्जाम होना है, उसमें आपका सिलेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि अब वो छात्र इसमें बचे हुए हैं जो कहीं ना कहीं मेरिट के इर्द गिर्द पहुंच रहे थे और कुछ ही नंबर से बार बार बाहर हो रहे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, यानी 5 नंबर की रेंज तक जो बाहर हो रहे हैं बार बार, उन लोगों को मैं एक बार फिर से कहूंगा, थोड़ा सा एक और अपने आप में धक्का लगाइए, अपने आप को एक बार फिर से अपने आप को मोटिवेट कीजिए कि आने वाला एग्जाम जो है कहीं ना कहीं वो मेरा हो, मैं उसमें सिलेक्शन लूं, मैं उसमें बेहतर प्रदर्शन करूं और फाइनली अपना सिलेक्शन लेके अपने करियर को आगे लेके जाऊं। इस तरीके का एक सोच, इस तरीके का एक मोटिवेशन आपको अपने अंदर जनरेट करना होगा बच्चों। जब इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो स्वतः ही चीजें आपके पक्ष में आएंगी। कुछ ऐसा नहीं है बच्चों, तोप नहीं है, तो पहाड़ नहीं है कि आप ग्रुप सी का एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे या आपसे नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। आप एक बार ढंग से थोड़ा सा अपना एक सही स्ट्रेटेजी के साथ, सही अपना जो मतलब जोश है उसको आगे लेते हुए आपका जो भी एग्जाम हो उसके सिलेबस, मैं यही कहूंगा आपसे बार बार, सिलेबस के आधार पे ही आपको स्टडी करनी है। ऐसा नहीं कि हमारे पास अलग अलग एग्जाम है, हम भटके पड़े हैं, कभी कुछ देख रहे कभी कुछ। आप सबसे पहले ये तय कर दीजिए कि आपको किस एग्जाम को निकालना है, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके सिलेबस के। अगर आपने सोचा कि ना आपने ग्रुप से ही निकालना है, कई बच्चे पूछते हैं सर पटवारी के एग्जाम की तैयारी कैसे करें, सर फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम की तैयारी कैसे करें, सर बीपीडीओ वीडियो के एग्जाम की तैयारी करें कैसे करें। ये सभी तो सेम पैटर्न पे है। आपका 100 नंबर का एग्जाम है, 40 की उत्तराखंड, 20 की हिंदी, 10 की रीजनिंग, 2-4-5 नंबर कंप्यूटर और इसके अलावा 20-25 नंबर की जीएस, तो पैटर्न सेम है, तो आपके सारे एग्जाम उसी में तो इंक्लूड हो गए ना। अब ग्रुप सी के एग्जाम के तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, आप एनसीईआरटी को डीप पढ़िए, कोई फायदा नहीं है। 100 नंबर के पेपर में 20 नंबर की जीएस आनी है, क्या आप उसमें एनसीईआरटी पढ़ोगे? उसमें तो आप शॉर्टेस्ट रूट देखोगे ना, चाहे लूसेंट हो, घट्टा चक्र हो, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है अलग अलग स्टेट में जो आए हैं उनको देखोगे आप, वही आपके लिए सबसे बड़ा फायदेमंद चीज है। उत्तराखंड का पोर्सन आता है, उत्तराखंड के इतने एग्जाम होंगे बच्चों, इतने एग्जाम का मतलब ये नहीं कहना कि रोज भर्ती हो रही है, मतलब कहने का मतलब है इतने एग्जाम होगी कि उत्तराखंड का जो कंटेंट है वो लगभग सभी एग्जाम में दिख चुका है आपको, किस तरीके के पेपर। अब नया उत्तराखंड तो मिलने से रहा, अब फिर से एक बार उत्तराखंड के जो पेपर अपने आपको पुराने उसमें दोहराएंगे, उत्तराखंड का गांधी किसे कहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन फिर दिखेंगे अब आपको, क्योंकि नया कंटेंट है ही नहीं, नए क्वेश्चन है ही नहीं। अब आपका पैटर्न बदलता है, तो उसी में आपको पैटर्न इस तरीके का मिल सकता है कि जो डीप है, यानी कहने का मतलब थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन हैं उसके संबंध में आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो उस पैटर्न के आधार पर अपने आप को तैयार कीजिए। उत्तराखंड सरकार का जो आर्थिक सर्वे है, उत्तराखंड सरकार का जो बजट है, उत्तराखंड में जो करंट अफेयर्स हैं या जो महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम है, उस चीज को आपको फोकस करना होगा। बाकी पेपर निकालना इतना मुश्किल नहीं है। अब आप सिर्फ इतिहास पढ़ेंगे उत्तराखंड का तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। एक होलिस्टिक अप्रोच, एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनाइए स्टडी में, ताकि आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो सके। बच्चों कब तक बैग लटका के लाइब्रेरी जाते रहोगे बताओ, रात भर वहां लाइब्रेरी में बैठे रहते हो, वहीं सो जाते हो फिर सुबह सुबह के टाइम पे, तो ये बहुत सही नहीं है। इतना कब तक करोगे बताओ? अब तो समय आ गया है ना कि आपका चयन लिस्ट में नाम होना चाहिए। बहुत होगी बच्चों, बहुत देर होगी। अब आप एक बार लास्ट और अंतिम प्रयास कीजिए। आप इस बार आर या पार की लड़ाई लड़िए और ये मत सोचिए कि अभी कोई एग्जाम ही नहीं है आपके सामने। जो है, जैसा एग्जाम है उसकी कीजिए, अगर नहीं है तो भी तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं कि नहीं एग्जाम हमारे सामने, हम किताबों को बंद करके बैठे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं सर अभी तो कोई एग्जाम ही नहीं है, हम क्या करें, कैसे करें, हम तो लूट गए, बर्बाद हो गए, हम तो कहीं के नहीं रहे। इस प्रकार के थॉट नहीं जनरेट करने अपने आप में, ठीक है। आप मेहनत करोगे, स्वतः उसका परिणाम मिलेगा बच्चों, और ये आपने देखा भी होगा। ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, आप दुनिया में कोई ऐसा इंसान है ही नहीं बच्चों जो ये कह सके कि मेहनत का परिणाम नहीं मिलता। हाँ, कुछ लक होता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं तो उनको नहीं मिल पाता। हो सकता है कि उनका अप्रोच गलत हो, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हो लेकिन मेहनत किस चीज़ में करनी, किस तरीके से करनी वो समझ ना आ रहा हो। ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन इसका कोई तोड़ नहीं है कि आप अगर सफलता पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपका मेहनत, यानी जितना मेहनत करोगे सफलता उतनी जल्दी और उतनी नज़दीक आपके रहेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को झोंक दीजिए। समय अब देखो, क्योंकि ये इतनी गर्मी भी है, पढ़ने में मन भी नहीं लगता। धीरे धीरे आप देखोगे, आप बरसात का टाइम आएगा आपके आसपास। आप खुद देख रहे हैं, जून, आज न्यूज़पेपर में भी देखा होगा आपने, 25 जून तक उत्तर भारत के राज्यों में जो है बारिश शुरू हो जाएगी, मानसूनी बारिश जो है वहाँ चल जाएगी। तो कहीं ना कहीं बरसात में फिर भी उमस तो होती है, लेकिन जो है बारिश आएगी तो कम से कम मौसम तो थोड़ा ठंडा रहता है ना। तो उसके कंपैरिजन में, गर्मी के कंपैरिजन, तो पढ़ाई में भी मन लगेगा और लगना भी चाहिए बच्चों। अब ये हम कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, ये है वो है। तपना तो पड़ेगा बच्चों, तपोगे तभी तो चमकोगे, तपिश ही सब कुछ है।
ठीक है। तो इस तरीके से अपना बढ़िया करके पढ़ते रहना, छोड़ना मत चीज़ों को। और बहुत जल्द मैं आप लोगों के बीच फिर से क्लासेस लेके आऊँगा। मैंने कहा है आपको उत्तराखंड एसआई हम जुलाई से शुरू करेंगे उसको देखना, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से मैं भी नहीं आप लोगों को उत्तराखंड का जो एसआई का पोर्शन है वो करा रहा हूँ। हम जुलाई वगैरह से इसको देखेंगे, और इस दौरान जो आपकी व्हाइट बोर्ड के साथ क्लासेस नहीं आएंगी, सिर्फ मोबाइल से 2-3 अगर क्लासेस आती हैं, अभी कंफर्म नहीं है कि आएंगी आएंगी, लेकिन 3-4 क्लासेस तो आएंगी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपके डाउट के रिगार्डिंग होंगे। यानी जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप मुझे मतलब उस टाइम पे पूछ सकते हैं। आपको जहां भी परेशानी आ रही है आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, सर ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ समझ नहीं आती, यहाँ पे हम फंसे पड़े हैं। पिछले आने वाले 8-10 दिन में कंप्लीटली मतलब आपके बीच अवेलेबल रहूँगा, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से न रहते हुए टेलीग्राम है, टेलीग्राम मैसेज है, टेलीग्राम कॉल है, इन चीज़ों के माध्यम से आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। जो भी आपकी समस्याएं हैं, जहाँ भी आपको परेशानी आ रही है, वो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मेहनत करते रहना है, छोड़ना नहीं है चीज़ों को, और आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन होगा, लगे रहिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।